हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मैथ्स की सीरीज़ में नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम चल रहा है। तो आज उसका फाइनल टॉपिक है रोमन नंबर। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। उसके बाद हमने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इन सब की बात की है। तो आज का जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो है रोमन नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोमन नंबर होता क्या है। रोमन नंबर जो लिखे जाते हैं ना वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके जो सिंबल ऑफ नंबर होते हैं ना, यानी कि ये जो एक वो होती है लिमिट, जैसे कि 1 है, ठीक है, यहाँ पर ये इसके सिंबल है, ठीक है। 1 के बाद 5 है, फिर 10 है, फिर एल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 50, सी को हम क्या बोलेंगे 100, डी को हम बोलेंगे 500 और एम को बोलेंगे 1000, ठीक है। आगे मैंने देखिए आपको समझाने के लिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 है। अब 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 को लिखेंगे हम रोमन में ऐसे, 2 को लिखते हैं 2 लाइन, ठीक है, 3 में 3। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये कोई भी नंबर है ना रोमन नंबर में, ये 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारा डिफरेंट हो गया, फिर यहाँ पर, उसके बाद ये सारी, फिर 10 में क्या आ गया, सेकंड चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये फिर हो गए, फिर 30 में हम लिखेंगे XXX, फिर L आ गया। तो जो नंबर है ना वो 3 के बाद दोबारा क्या होंगे, रिपीट नहीं हो सकते। जैसे कि 1 को 1 लिख दिया, 2 में 2 लाइन्स हो गई, 3 में 3 लाइन्स हो गई, 4 में अब क्या हुआ, जब यहाँ पर 3 फाइनल हो गया ना तो हम 5 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। बस जो मेन है ना वो इन्हीं सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब 5 क्या है, ये हो गया। अब 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 में से 1 को माइनस कर दिया, तो इसका जो सिंबल होता है 4 का वो ये होता है। देन हमारा आ जाएगा 5 के बाद ये यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 में क्या, 5 में 1 प्लस कर दो 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 में 2 प्लस कर दिए हमने, ये हमारे 2 है, ठीक है, 2 नंबर हमने प्लस कर दिए तो ये 7 हो गया। उसके बाद 5 में हमने कितने नंबर प्लस किए, 1 2 3 नंबर प्लस करके हमारा क्या बन गया, 8 बन गया। अब इसके बाद फिर से 3 नंबर रिपीट हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर हमारे दोबारा से रिपीट नहीं हो सकते। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने 4 में चेंज किया था, तो ऐसे हम 9 में भी चेंज करेंगे। अब हमारे पास जो तीसरा सिंबल आता है ना 5 के बाद, वो होता है x, जिसे हम 10 बोलते हैं, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं 10 से। इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को 10 माइनस 1 9 होता है हमारा, तो x में से हम 1 को माइनस कर देंगे। माइनस की चीज़ें हमेशा आप याद रखना कि माइनस की जो चीज़ें होती है वो लेफ़्ट साइड में लिखी जाएंगी और जो प्लस की चीज़ें होती है वो राइट साइड में लिखी जाएंगी। जैसा आप लोगों ने बिफोर आफ्टर पढ़ा होगा बचपन में, तो जब भी हम लिखते थे बिफोर, तो बिफोर कहाँ पर होता था, हमेशा लेफ़्ट साइड में, और हमारा आफ्टर कहाँ पे होता था, राइट साइड में। तो जब भी हम कम नंबर वाले लिखेंगे ना, जो ये सिंबल है ना, इनमें से हम एक एक नंबर कम लिखेंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसे लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि वो माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर x है, x 10 की वैल्यू है, और यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा, x में से 1 को माइनस कर दिया। अब माइनस का मतलब है कि जो ये 1 है किस साइड आ गया, हमारा लेफ्ट साइड आ गया। अब यहाँ पर देखिए 11 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 11 में क्या है, 10 में 1 प्लस करते हैं हम तो 11 आ जाता है, तो 10 में 1 प्लस कर दिया, यानी कि इसे हमने कहाँ पे रख दिया, राइट साइड में रख दिया। उसके बाद आता है हमारा 12 में क्या करेंगे हम, 10 में 2 प्लस कर देंगे, 13 में 10 में 3 प्लस कर देंगे। अब 14, अब आप देखिए 14 कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, ये 3 नंबर रिपीट हो गए, उसके बाद ये अलग हो गया। 14 10 प्लस में 4, 15 10 प्लस में 5, 16 10 प्लस में 6, 17 10 प्लस में 7, 18 10 प्लस में 8, उसके बाद 19। अब 19 हम कैसे लिखते हैं, 19 यानी कि 20 हम कैसे लिखते हैं, 2 बार x। जब 10 प्लस 10 होता है हमारा 20, तो x प्लस x क्या हो गया, हमारा 20। तो 20 में से क्या करेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 9 ये रहा और 10 ये रहा, ठीक है। तो 10 प्लस 9 क्या हो गया, हमारा 19। अब ऐसे ही आप 21 22 23 ऐसे आप लिखते जाएंगे, तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, आपको समझ आते रहेंगे कि कैसे कैसे हमें लिखना है। अब 29 के बाद क्या आता है, सीधा हमारा 30। तो 30 हम कैसे लिखते हैं, 3 बार x लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 30। 40 हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास एक और नंबर है l, ठीक है। l यानी कि जब 50 को हम क्या लिखेंगे, l
तो L में से कितना माइनस करें कि 40 आ जाए। अब 50 में से हम कितना माइनस करते हैं कि 40 आता है, हम माइनस करते हैं 10। तो ऐसे ही L में से हम क्या माइनस कर देंगे, ये रहा 10 का साइन, x माइनस कर दिया तो हमारा 40 आ गया XL। उसके बाद 50 क्या हो गया हमारा, L हो गया। 60 क्या हो गया हमारा, 50 में 10 प्लस कर दो, L में हमने x प्लस कर दिया, यानी कि 50 में 10 प्लस कर दिया, 60 आ गया। 70 कैसे लिखेंगे, फिर से 50 में 20 प्लस कर दो, 20 ये रहा। 80 कैसे लिखेंगे, 50 में 30 प्लस कर दो। 90 कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास 90 आ गया। 90 को कैसे लिखते हैं, 90 में आप ये वाला 9 नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। 90 में सबसे पहले हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या बचा, C को हम किससे डिनोट करते हैं, 100, वो 100 को जो है वो C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमको 90 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से 10 माइनस कर दो। 100 का साइन हमारा C है और 10 का साइन हमारा X है, तो C में से X माइनस कर दो, हमारा क्या आ जाएगा 90। अब जो 100 है उसे हम डिनोट करते हैं C से, उसके बाद ऐसे ही 500 D में हो जाएगा, 1000 M में हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप 101, 102, 103 बना सकते हैं, ऐसे ही 500 तक फिर उसके आगे बना सकते हैं। और ये हमारा हो गया 1000 जिसे हम M से डिनोट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 165। अब आप लोगों को पता है कि हम 100 कैसे लिखते हैं। पहले हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 100, उसके बाद 65 में 60, उसके बाद 5 का 5। जो वंस पे है उसे वंस पे लिख दिया, जो टेंस पे है उसके आगे एक जीरो लगा दिया, जो हंड्रेड्स पे है उसके आगे 2 जीरो लगा दिए। तो ये हमारा ओपन करके क्या हो गया, 160 प्लस में 5। ये सबसे ईजी मेथड है इस नंबर को रोमन नंबर में लिखने के लिए। अब हमें पता है कि हम 100 को कैसे डिनोट करते हैं, हम 100 को करते हैं C से डिनोट। तो हमने सिंपल 100 का C लिख दिया। 60 को हम कैसे डिनोट करते हैं, हमें पता है, हम 50 को लिखते हैं L। अब 50 को जब हमने L लिखा है और 60 को क्या लिख दिया, 50 प्लस में 10 यानी कि LX, तो हमने इसमें क्या लिख दिया LX। उसके बाद 5 को हम लिखते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको 5 हमने ऐसे डिनोट किया है। तो ये हो गया 165। सबसे इजी मेथड है मैथ्स के नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने का। उसके बाद यहाँ पर देखिए 478। सबसे पहले एक्सपेंड फॉर्म कर लीजिए, 1 10 100, 8 का 8, ये टेंस की उस पे प्लेस पे तो 70, उसके बाद ये 100 के प्लेस पे है तो 400, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्सपेंड कर लिया 470, उसके बाद 8। अब हमने 400 को हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, 500 को हम लिखते हैं D, और 400 को क्या लिख देंगे, D में से 100 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया CD, ठीक है। अब आप बोलेंगे CD कैसे, जब 500 को D से डिनोट किया, 100 को C से किया, तो D में से C माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 400। 70 को हम कैसे लिखते हैं L और 2x, L यानी 50, 10 प्लस 10 20, तो 50 में 20 प्लस कर देंगे 70, उसके बाद 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 478 इन रोमन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 134। 134 का मतलब है, सबसे पहले एक्सपेंड किया 100 प्लस में 30 प्लस में 4, 100 यानी कि C, 30 यानी कि XXX, उसके बाद 4 यानी कि 4 यानी कि 1 एंड V, ठीक है। अब है 86, एक मिनट, हाँ जी 86। 86 को हम कैसे लिखेंगे, 80 प्लस में 6, यानी इससे एक्सपेंड कर लिया। अब 80 को हम कैसे लिखते हैं, 50 प्लस में 3 बार 10, यानी कि 10 10 10 30 हो गया। तो 50 प्लस में 30 हमारा 80, उसके बाद 6 को हमने लिख दिया V और I, ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं हम 6, L X X X V I। ये हमारा क्या हो गया 86, ये बन गया 80, ये हो गया 6। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि राइट इन रोमन नंबर, यानी कि जो हमें नंबर कुछ गिवन है D पॉइंट तक, वो हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोमन नंबर में। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एक्सपेंड फॉर्म लिख लेंगे इनकी, ठीक है। 209 की भी, 555 की, 93 की और 647 की। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंड फॉर्म लिखने के बाद जो सिंगल सिंगल नंबर होता है हम उसकी क्या लिख देते हैं, रोमन फॉर्म में उसे लिख देते हैं नंबर को। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट इन रोमन नंबर ऑफ सम
ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि कुछ नंबर्स आपको ABCD गिवन है, उसमें आपको क्या करना है कि इन्हें रोमन नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 465 को 35 से प्लस कर देंगे। उसके बाद जो नंबर हमारा निकलेगा उसे हम क्या कर देंगे, सिंपल एक्सपेंड फॉर्म कर देंगे उसकी। अगर सिंगल नंबर निकल रहा है, जैसे मान लो 600 है, 700 है, तो उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और अगर हमारा नंबर ऐसे आ रहा है 332, 455, तो सबसे पहले एक्सपेंड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सीधा हम उसे रोमन नंबर में ट्रांसलेट कर देंगे, यानी कि कन्वर्ट कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।